ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी न्यूक्लियस के बारे में, आज हम लोग बात कर रहे हैं। कई सारे कमेंट्स आए कि सर ऑडियो नहीं अच्छा आ रहा है, लेकिन आज हमने ऑडियो का भी बस अच्छे से बंदोबस्त कर लिया है और कोई भी अब हो सकता है कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं क्रोमोसोम्स। तो देखिए क्रोमोसोम्स में क्या होता है, हम लोग बात करें क्रोमोसोम्स की तो इसमें 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वर्ड होता है इसमें क्रोमा और दूसरा इसमें होता है सोमा। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है यहाँ पे कलर से और सोमा का मतलब होता है यहाँ बॉडी से। जो कलरफुल बॉडी होती है उसको बोलते हैं, सेल के अंदर एक कलरफुल बॉडी होती है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्लियर। और ये क्रोमोसोम्स जो है ना, इसको ये हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। और जो क्रोमैटिन का डेंस स्ट्रक्चर या फिर हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है उससे ये बनता है। तो पहले हम लोग अगर बात करें एक छोटे से न्यूक्लियोटाइड की, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड क्लियर। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, एक डबल हेलिकल डीएनए बनाते हैं। तो ये डबल हेलिकल डीएनए बनाता है, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों से बाइंड कर जाता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जब ये आपस में बाइंड कर जाते हैं, जब ये बाइंड करेंगे आपस में तो एक बनाएंगे ये न्यूक्लियोसोम, एक बनाएंगे न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम जब बनता है तो न्यूक्लियोसोम बनने के बाद में ये क्या करता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोसोम एक साथ अटैच हो जाते हैं, जिससे बनता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बनता है। क्लियर। जब एक क्रोमैटिन बन जाता है, क्रोमैटिन बनने के बाद में ये क्या करता है, कंडेंस होता है। ये कंडेंस होगा और कंडेंस होने के बाद में ये क्रोमोसोम्स बनाएगा, तब जाके कहीं बनेगा क्रोमोसोम। तो देखिए भाई साहब कैसे बनता है कि इसके लोग ओरिजिन की बात करें तो पहले बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, डीएनए प्लस हिस्टोन दोनों मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं इसको। न्यूक्लियोसोम जब बनेगा, न्यूक्लियोसोम से क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन से जाके फिर क्रोमैटिन पूरा थ्रेड ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस होने के बाद में बनाएगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है ना इस टाइप से ओरिजिनेट होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है। सेल में ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये मिलता है। अगर हम लोग इसकी डाई की बात करें तो इसमें डाई दो मिलती है। डाई मतलब स्टैंड जो होता है इसका, अगर हम लोग स्टैंड की बात करते हैं तो इसमें स्टैंड दो मिलते हैं। एक होता है फ्यूसाइन और दूसरा होता है यहाँ पे एसिटोकार्बीन। अगर जो आप कभी भी नेट पे गूगल पे जब आप लोग सर्च करके देखोगे क्रोमोसोम का स्टैंड तो आपको पिंक कलर का दिखेगा। वो पिंक कलर दिखने का मतलब ये है कि वो फ्यूसाइन से टाई किया हुआ क्रोमोसोम्स। क्लियर। फिर इसका अगर हम लोग बात करें कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कहाँ पे डिटरमाइन होता है तो हम बता दें जब क्या होता है कि सेल का डिवीजन होता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, during the cell division, during the cell division, तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जब माइटोटिक फेज में पहुंचते हैं या फिर एम फेज में पहुंचते हैं तो एम फेज में क्या होता है, एक फेज आपको मिलेगी एनाफेज। तो एनाफेज में इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाएगा। अगर हम लोग इसके मार्फोलॉजी की बात करें, अगर हमें मार्फोलॉजी की स्टडी करनी है क्रोमोसोम्स की तो हमको मेटाफेज में करनी होगी, मेटाफेज में। और इसका अगर हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे तो ये कंडेंस कब होगा, ये प्रोफेज में कंडेंस होता है। तो पहले क्या होगा, प्रोफेज में कंडेंस होगा। प्रोफेज में कंडेंस होने के बाद में क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम जब बनेगा फिर ये पहुंचेगा मेटाफेज में। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स बनने के बाद में इक्वेटर में अरेंज हो जाता है जहां पे बनती है मेटाफेजिक प्लेट। फिर उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है एनाफेज में। तो ये सारी कहानी पूछी जाती है, नीट में कई बार पूछा गया है कि अगर डिटरमाइनिंग होता है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इन दिस फेज तो आप लोगों को बताना होगा कि एनाफेज। तो ये चीज भी याद रखनी है। फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखें कि क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है। तो क्रोमोसोम में क्या है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है इसमें,
क्लियर, दो क्रोमैटिड्स हैं और एक सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, क्लियर। और सेंट्रोमियर से अटैच होने के बाद में इनके बीच में क्या होता है कि एक डिस्क लाइक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर आता है वो काइनेटोकोरिक प्रोटीन से जाके अटैच होता है और काइनेटोकोरिक प्रोटीन से अटैच होने के बाद में एनाफेज में जब दोनों काइनेटोकोर जो होते हैं स्पिंडल फाइबर इनकी शॉर्टनिंग होती है, जब इनकी शॉर्टनिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है सेंट्रोमियर टूट जाता है, जिसकी वजह से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती है। तो ये भी कहानी हम लोगों को सेल डिवीजन में मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि साइज की, अगर क्रोमोसोम की हम लोग साइज की बात करेंगे तो क्रोमोसोम का साइज होता है काफी वेरिएबल होता है। वेरिएबल होने के साथ साथ में इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग स्मॉलेस्ट देखें तो स्मॉलेस्ट इसमें होता है 0.25 माइक्रोमीटर और उसके बाद में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम इसका साइज जो होता है वो 30 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटा क्रोमोसोम तो सबसे छोटा क्रोमोसोम फंजाई और बर्ड्स में मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फंजाई एंड बर्ड्स जो होती हैं इनमें सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स मिलता है। अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स की तो कुछ प्लांट हैं जैसे कि टेटिकम जो होता है उसमें मिलता है। तो ये बात भी भैया याद रखिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ पे मिलता है तो स्मॉलेस्ट बर्ड और फंजाई में मिलता है और लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट मिलता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अगर लार्जेस्ट की बात करते हैं तो कुछ प्लांट हैं जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है टेटिकम मतलब बीट जो होता है तो यहाँ पे मिलता है लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर हम लोग अगर क्रोमोसोम के नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम के नंबर की अगर बात करें तो एक हेप्लोपाइपस ग्रेसिलिस नाम का एक प्लांट होता है जो कि फैमिली एस्टेरेसी का मेंबर है। इसमें ओनली 4 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। वहीं हम लोग अगर मैक्सिमम नंबर की बात करें तो मैक्सिमम नंबर मिलते हैं ओव्यूलेशन जो कि एक टेरिडोफाइट का फॉर्म है जिसमें कितने होते हैं 1262 तक होते हैं, क्लियर। तो ये सारा का सारा मिल जाएगा कहाँ पे ओव्यूलेशन में देखेंगे और उसके बाद में हेप्लोपाइपस। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है भैया सबसे कम, ठीक है, या मोर नंबर ऑफ या लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेगा तो ओव्यूलेशन याद रखना। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे हेप्लोपाइपस याद रखना। तो दो चीजें ये भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ में हम लोग जानेंगे कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो कैसे कैसे प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम्स के टाइप कितने होते हैं। तो हम लोग अगर टाइप की बात करते हैं तो टाइप इसमें 4 टाइप के होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, फिर तीसरा होता है इसमें एक्रोसेंट्रिक और होता है टेलोसेंट्रिक। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोमियर, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसी क्रोमोसोम्स की उसमें कहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो देखिए पहला हम लेते हैं मेटासेंट्रिक। फर्स्ट हम लेते हैं मेटासेंट्रिक। अगर हम लोग मेटासेंट्रिक की बात करते हैं तो इसमें जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है उसका सेंट्रोमियर जो होता है एकदम इस पेज में प्रेजेंट होता है, एकदम मिडल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग पी आर्म और क्यू आर्म की बात करेंगे दोनों की दोनों आर्म कैसी होंगी इक्वल लेंथ में, क्लियर। तो यहाँ पे जब इक्वल लेंथ में होंगी मतलब अगर यहाँ से यहाँ अगर हम लोग देखें, क्लियर, तो इसके बीचों बीच में जो प्रेजेंट होगा वो सेंट्रोमियर बीचों बीच में प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से क्या हो जाता है मेटासेंट्रिक। फिर हम लोग दूसरे की बात करें यहाँ पे सब मेटासेंट्रिक। कौन सा? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक अगर हम लोग सब मेटासेंट्रिक की बात करेंगे इसमें जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सेंटर से थोड़ा अलग हटके होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये है सेंट्रोमियर, यहाँ पे छोटी सी आर्म ये होगी फिर दूसरी आर्म थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्लियर। इसके पी आर्म और क्यू आर्म में क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। मतलब अगर यहाँ पे सेंटर है मान लीजिए ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, मिड पॉइंट से थोड़ा अलग हटके क्या हो जाएगा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक,
फिर इसके बाद में हम लोग बात करें एक्रोसेंट्रिक की। अगर थर्ड वाला हम लोग बात करें तो वो होता है एक्रोसेंट्रिक। क्लियर। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, नियर द एंड होता है, नियर द एंड होगा। जैसे कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम या सेंट्रोमियर है, इधर थोड़ा सा पार्ट होगा सिस्टर क्रोमैटिड का, ठीक है, और इधर इस टाइप से पार्ट होगा। मतलब जो एंड है ना, जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से थोड़ा एकदम नियर होगा, उसके नियरेस्ट होगा, तो वो हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। फिर इसके बाद में लास्ट बचता है, उसका नाम है टीलोसेंट्रिक। लास्ट वाला होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक अगर हम लोग बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की, तो टीलो का मतलब होता है टिप। जब भी सेंट्रोमियर टिप पे प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक। तो देखिए कैसे, ये है ना सेंट्रोमियर और ये इस टाइप से बन गया, ठीक है। जब इस टाइप से बन जाएगा, फिर बनने के बाद थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस टाइप का जो दिखेगा क्रोमोसोम्स वो होगा टीलोसेंट्रिक। तो कितने हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रोमियर। तो देखें कि सेंट्रोमियर की बेस पे पहले होगा मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंटर में प्रेजेंट होगा, फिर दूसरा होगा सब मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा आगे हट के प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर। फिर इसके बाद में एक्रोसेंट्रिक होता है, जो कि नियर द एंड पे होता है, और उसी के साथ साथ में जो टिप पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये चौक आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर इसकी टिप पे प्रेजेंट है, तो टिप पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, ये टीलोसेंट्रिक। टिप से टीलोसेंट्रिक और टिप से टिप। क्लियर। टी से टीलोसेंट्रिक और टी से टिप। तो याद रखिएगा कि ये याद करने का ये भी तरीका है। मेटा मतलब होता है मिडल, ठीक है, एकदम बीचों बीच में प्रेजेंट है तो मेटा हो जाएगा। क्लियर। तो दो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग बात करें एक कैरियोग्राम और एक आइडियोग्राम, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। तो आइडियोग्राम और कैरियोग्राम की हम लोग बात करते हैं हम जब किसी भी क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। क्लियर। जब किसी भी क्रोमोसोम्स की स्टडी करें हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो कहलाएगा कैरियोग्राम। और वही हम लोग क्या करें, इस टाइप से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं या उसके फोटोग्राफ देते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडियोग्राम। तो ये चीज भी याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन एक बार आया हो। क्लियर। कि आइडियोग्राम क्या होता है, आइडियोग्राम और कैरियोग्राम। तो आइडियोग्राम और कैरियोग्राम भी याद रखिएगा कि क्या होता है आइडियोग्राम और कैरियोग्राम। तो एक बार फिर से हम लोग बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें एक कलरफुल बॉडी देखने को मिल जाए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स कैसा होता है, हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिड। क्रोमैटिड की हाईली कंडेंस फॉर्म जो होती है वो क्या होता है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में तीन चीजें मिलते हैं, काइनेटोकोर जो कि स्पिंडल फाइबर को अटैच कराने के लिए हेल्प करती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और उसके बाद में सेंट्रोमियर की बात करें, सेंट्रोमियर में क्या होता है कि यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड अटैच हो जाती हैं, और एक अगर कंप्लीट क्रोमोसोम्स है तो उसके पास में दो सिस्टर क्रोमैटिड होंगी। तो ये याद रखिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे साइज कैसा होता है, वेरिएबल जो कि हमने बता ही दिया है। फिर इसके बाद में ये चार टाइप के मिल जाएंगे आपको, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और उसके साथ साथ में एक्रोसेंट्रिक। तो ये सारे के सारे आप लोगों के टाइप्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे दो वर्ड आपको और देखने को मिलेंगे, दो टर्म और यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। एक है आइडियोग्राम। आइडियोग्राम का मतलब होता है कि जब हम लोग कोई भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्रोमोसोम्स को, या फोटोग्राफ में जब हम लोग क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर क्या बनता है, वो कैरियोग्राम बनता है, वो आइडियोग्राम बनता है। अगर हम लोग कैरियोग्राम की बात करेंगे तो कैरियोग्राम में बात करने का मतलब ये है कि हम लोग उसको स्टडी कर रहे होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर हम लोग कल बात करेंगे।